अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, तो इसी खुशी में मैं ना कुछ स्पेशल बनाई थी इफ्तार में और डिनर में बिरयानी बनाई थी। ये छोटा छोटा सा खुशी भी सेलिब्रेट करनी चाहिए लोगों को। जानती हूँ बहुत बड़ा तो नहीं है 500 सब्सक्राइबर, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। आई थिंक हर कोई कर रहा होगा। तो ये छोटा मोटा जब खुशी मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी को मैं सेलिब्रेट कर रही थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ स्टार्ट करती हूँ मैं सहरी के टाइम से, और यहाँ बज रहे थे रात के 3:30। और सहरी के टाइम मैंने लग गई थी कटिंग वगैरह करने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह करनी थी। तो इसी वक्त ही टाइम मिलता है मुझे करने का, फिर ना दिन भर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो कटिंग हो जाती है ना तो स्टिचिंग करने में टाइम नहीं लगता, तो मैं जल्दी जल्दी सारा कटिंग करने लग गई थी। और सहरी में मैं ना नूडल्स लेके बैठ गई थी खाने के लिए। और यहाँ उसकी फूफी भेजी थी कपड़े, तो मैं यहाँ दोनों को रेडी करा दी थी ईद के लिए। इन लोगों ने कपड़े भेजे थे सारी फूफी ने, तो दोनों को रेडी कराने के बाद ना फिर से मैं लग गई थी कुछ स्टिचिंग करने के लिए। यहाँ एक ऑर्डर आया था 2 छोटे छोटे बच्चे का ना कुर्ती का, तो यहाँ मैं स्टिच कर ली थी। तो उसका ना मैं काज बटन कर रही थी। ऐसे तो मैं बाहर ही देती हूँ ज़्यादातर काज करने के लिए, बट ये बच्चे का था और 2 ही था, तो मैं सोची ना क्या 2 मैं बाहर देने जाऊँ, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं खुद से ना हाथ से ही कर रही थी। अब देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर से कमेंट में। मतलब मशीन का जैसा तो नहीं आ सकता, इसका टच मशीन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। बट हाथ से था और ये भी अच्छा ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बनाई थी मैं। तो ठीक ठाक बन गया था। तो मैं यहाँ पे रेडी करके ना उसके बाद आ गई थी इफ्तार बनाने के लिए। एक्चुअली ये ना 2 दिन का ब्लॉग है। पहले तो मैं आई थी यहाँ पे, सोची चिकन का ना मैं कबाब बना लेती हूँ, बट फिर ना ख्याल आया चलो कुछ स्पेशल करते इसके साथ। तो मैं ना फिर रात में ना चीज़ बनाई थी और सोची थी ना इसके साथ चीज़ फिलिंग करूँगी, बट चीज़ मेरे घर पे था नहीं, तो फिर मैं ना घर में होममेड चीज़ बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चिकन ग्राइंड कर ली थी और उसके साथ 2 ब्रेड भी कर ली थी। और यहाँ इसके साथ साथ ना मैं दोनों बच्चों को लेकर के काम कर रही हूँ, क्योंकि ना दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और दोनों बहुत परेशान कर रहा था। तो उसके साथ साथ ले लेके मुझे करना पड़ रहा था। एक को तो मैं लेके कर लेती हूँ, बड़े वाले को, क्योंकि उसको अगर काउंटर पे खड़ा करा दो ना तो फिर काम करना आसान हो जाता है। बट छोटे को लेकर के करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खड़ा हो नहीं पाता है, अभी बहुत छोटा है। तो फिर ना इसलिए मुझे ना उसको ले लेके करना पड़ा। बार बार मुझे ज़मीन में रख रही हूँ उसको और फिर आगे कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इस वजह से मुझे ना उसको गोद में लेना पड़ रहा था और जैसे तैसे करके ना काम चलाना पड़ रहा था। ऐसे ही होता है जब इंसान अकेला होना, तो फिर सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, लेट सवेर पर हो जाता है। तो मेरा यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया था इफ्तार बनाने में ही, क्योंकि दोनों को मैनेज करके मुझे काम करना था जल्दी जल्दी से। और दोनों ही परेशान कर रहा था, दोनों की तबीयत सही नहीं थी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था उसके साथ। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से चिकन मैरिनेट करके ना रख दी थी ओवरनाइट के लिए। मैं तो मुझे अभी इसी वक्त ही बनाना था, बट फिर ना चीज़ नहीं था घर पे, तो फिर मैं सोची ना इसको रख देती हूँ, नेक्स्ट डे मैं बना लूँगी। तो इसमें ना सारे मसाले में डाल दी थी, चिकन को ग्राइंड कर ली थी और उसमें 2 ब्रेड डाल दी थी। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया की पाउडर, और यहाँ पे मैं ना केचप डालूंगी। थोड़ी सी केचप भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं ना जैसे तैसे इसको गार भर के डाल दी थी। मेरा ग्रॉसरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। रमज़ान के लिए मैंने जो जो मंगाया था, तो वो सब भी अब मुझे फिर से मंगाना होगा। यहाँ थोड़ा सा मैं चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसको ना मैं पहले मिक्स कर दी थी। आप देख रहे होंगे वो भी पीछे से टान रहा है। मतलब इन लोग को ले करके काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो लेके करो, ऊपर से ना टाना टूनी दोनों तो साइड से करने लगता है दोनों। तो अनस को मैं बैठा करके ना फिर काम करने में लग गई थी जल्दी जल्दी से। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद इसमें ना थोड़ा सा मैं इसमें पास्ता मसाला दी थी, मतलब पिज़्ज़ा सॉस जो होता है ना वो ऐड कर दी थी। मुझे ना एक्चुअली में पिज़्ज़ा ही बनाना था, बट कुछ प्लान ना मतलब पूरा तरह से कैंसिल हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको ना रख दी थी मैं मैरिनेट होने के लिए रात भर। और सुबह होकर के फिर मैं ना इसका फिलिंग बनाऊँगी और इसमें चीज़ ऐड करूँगी। तो इसका मैं चीज़ का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। चीज़ तो मैं ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, क्योंकि मुझे मंगाना था बाहर से ही, बट रात हो चुका था
बहुत ज़्यादा बाहर मिलता नहीं और सुबह में मुझे बनाना भी था। तो इस वजह से मैंने सोची कि चलो कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो फिर मैं ना मंगा लूँगी बाहर से। तो ये ना बस मैं थोड़ी सी दूध का ट्राई की थी, हाफ़ लीटर दूध को ना अच्छा सा मतलब ज़्यादा आपको वार्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हो जाए ना, जिससे आपका फिंगर इसमें आ जाए। तो एक बार फिंगर से चेक कर लीजिएगा, आपका फिंगर अच्छे से आ जाए ना उसमें, ज़्यादा आपको गर्म ना लगना चाहिए। उसके बाद में विनेगर डाल के ना जो उसका निकल रहा था, मैं इसको निकाल के अच्छे से छान ली थी, और फिर उसके बाद पानी ले करके ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी थी, और फिर से वो जो चीज़ निकला था ना उसको डुबो करके उसको धो दूँगी अच्छे से, उसको वॉश करके निकाल दी थी और कुछ देर स्ट्रेन होने दी। और उसके बाद ये कॉटन क्लॉथ में डाल करके मैं इसको ना रात भर करके रेफ्रिजरेटर में डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए। और देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या होता है। मैं तो पहले इसको ना टेस्ट कर ली थी चेक करने के लिए कि कैसा इसका होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, सोची कि चलो ट्राई करके देखते हैं चीज़ बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि चीज़ तो ऐसे ही बनता है, मैंने बहुत सारा वीडियोज़ में देखा था इसी तरह से बनाया जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। बना तो बहुत अच्छा था, मतलब पर ना वो जो मार्केट वाला चीज़ होता है ना उसका टेस्ट नहीं था, मतलब वो उस उतना ज़्यादा ना ये चीज़ मेल्ट नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा चेक कर ली थी, पता चला मैं बना दूँ और ख़राब हो जाए मेरा रेसिपी, तो इस वजह से मैं ना पहले थोड़ा सा डाल के पैन में चेक कर ली थी। तो ये परफेक्ट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ था बट हो गया था। तो चलो काम चला हो गया। तो मैंने उसका पीसेस बना करके ना इस तरह चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी ना उसी के बीच में यहाँ पे चीज़ ऐड कर दूँगी, और इसको पूरा अच्छी तरह से ना सील कर देना आपने। इसको सील बहुत अच्छे से करिएगा वरना फट जाएगा तेल में डालने के बाद। तो यहाँ मैं इफ्तार की तैयारी भी कर ली थी, मुझे जल्दी जल्दी से यहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाने थे। तो यहाँ पे आलू के पकौड़े और यहाँ पे मैं ब्रेड के पकौड़े भी बनाऊँगी। तो यहाँ सारा कुछ मैं ना रेडी कर ली थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरा ना मतलब अक्सर ना रमज़ान के टाइम ना फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रहा है, और मैं हमें ना डेली लेट हो जा रही हूँ, मतलब इफ्तार के टाइम मतलब मेरा ऐसा हो जाता है ना कि डेली लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोची थी आज जल्दी से मैं कर लेती हूँ, सुबह से मैं लगी हुई थी करने में, क्योंकि बच्चे के साथ करना ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ मैं ना ब्रेड के लिए आलू में सारे मसाले भी डाल दी थी, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। तो यहाँ पे डाल करके ना इसको मैं ब्रेड में डाल दूँगी एक साइड में, और दूसरी साइड से ब्रेड डाल करके ना इसको पीस कर दूँगी। ये बहुत इजी होता है इसका फिलिंग बनाना, और मुझे ना पूरा फुल वाला फिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा ब्रेड का टेस्ट आए ना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आलू का भी टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ मैं बस 2 ही बनाई थी, क्योंकि हम लोग हैं भी 3 लोग खाने वाले। अनस और नान तो खाएगा नहीं, तो बस हम लोग ना 2 ही ब्रेड बनाए थे, जिसमें से मैं 3 पीस का ही फ्राई की थी, बाकी ऐसे ही रख दी थी 1 पीस। और ये देखिए ये फ्राई भी हो गया है। एक आई थिंक फट गया मुझसे, मैं अच्छे से उसको सील नहीं की थी, बाकी सब ना परफेक्ट बन गया था। तो यहाँ अब मैं ना इसको फ्राई भी कर लेती हूँ ब्रेड को। इतना बड़ा बड़ा हो जाता है ना ये सब, तो खाने में बनता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ना बस 3 बनाई थी, जिसमें से 2 ही ख़त्म हुए और एक बच भी गए थे। तो यहाँ लास्ट में एक वाला जो था ना वो मैं डाल दी थी ऑयल में, और स्पेस खाली था ना, तो मैं यहाँ पे दाल वाले जो पकौड़े बनते हैं ना, हमारे यहाँ दाल के पकौड़े बनते हैं, तो वो वाला मैं ऐड कर दी थी, ताकि तेल मेरा वेस्ट ना जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो उसी में ना मैं दोनों चीज़ ही फ्राई कर ली थी, और यहाँ जल्दी जल्दी फ्रूट्स भी काट लूँगी। मैं ना ज़्यादा बर्तन नहीं इसमें वेस्ट करती हूँ, बस 2 बर्तन ही होते हैं मेरे, जिसमें मैं ना एक में फ्राइड आइटम रखती हूँ और एक में फ्रूट्स रखती हूँ सारे इकट्ठे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग भी नहीं है कि ज़्यादा कर करके रखना पड़े अलग अलग करके। तो मैं इकट्ठा ही रख देती हूँ, और ज़्यादा करके भी रखूँगी ना तो अनस ना बहुत ज़्यादा छींटने लगता है, मतलब हर तरफ से ना बिखेर देता है। तो इस वजह से मैं इकट्ठा ही रखती हूँ। हमारा इफ्तार भी रेडी हो गया था, और ये देखिए अंदर से चीज़ थोड़ा मेल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं मेल्ट हुआ था। अगर आप ट्राई करना चाहें घर में तो कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगी, बहुत अच्छा नहीं बना था बट अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा था। तो यहाँ मेरा बिरयानी भी रेडी हो गया था, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना प्यार किया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।